नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोट्स प्रेरणा पर। हर साल पूरे देश में बड़े धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, आतिशबाजी होती है और संदेश दिया जाता है कि सत्य की जीत होती है और असत्य का नाश। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस त्योहार के पीछे सिर्फ रावण की हार और राम की जीत की कहानी ही है, या फिर इसमें और भी बहुत सारी परतें छिपी हुई हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? क्या रावण सच में खलनायक था? क्या सीता हरण के पीछे वही वजहें थीं जो हमें सुनाई जाती हैं? या फिर इतिहास को एक खास नजरिए से गढ़ा गया है ताकि एक कहानी को ही सत्य माना जाए? आज के इस वीडियो में हम दशहरे के पीछे की काली सच्चाई पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं दशहरा क्या है। यह सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि हम जिसे बुराई का प्रतीक मानते हैं, क्या वह सचमुच बुरा था, या फिर यह सब एक सामाजिक और राजनीतिक खेल था? तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह दिलचस्प यात्रा। सबसे पहले समझते हैं कि दशहरा आखिर है क्या। दशहरा का अर्थ होता है 10 सिरों वाले का नाश, यानी रावण का वध। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन श्री राम ने रावण को हराकर सत्य की विजय प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, भारत के अलग अलग हिस्सों में दशहरे को अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे रावण दहन और रामलीला के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में यही समय दुर्गा पूजा का होता है, जहां माता दुर्गा की महिषासुर पर जीत को असत्य पर सत्य की विजय माना जाता है। दक्षिण भारत में दशहरा शक्ति पूजा और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना के साथ जुड़ा है। महाराष्ट्र में इसे शमी वृक्ष के पूजन और सोना बांटने की परंपरा से जोड़ा जाता है। यानी एक ही त्योहार के कई रूप हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर हर जगह इसका अलग मतलब है तो फिर रावण दहन को ही मुख्य सत्य क्यों मान लिया गया? अब समझते हैं, रावण राक्षस था या विद्वान? हमने बचपन से सुना है कि रावण एक राक्षस था, लेकिन क्या यह सच है? इतिहास और कई ग्रंथ बताते हैं कि रावण लंकापति था, जिसने सोने की लंका बसाई थी। वह शिव का परम भक्त था। उसके पास 10 दिशाओं का ज्ञान था, इसलिए उसे दशानन कहा गया। वह वेद और शास्त्रों का ज्ञाता, ज्योतिषी और आयुर्वेदाचार्य था। उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसा महान काव्य लिखा। अब सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति सिर्फ इसलिए खलनायक हो सकता है क्योंकि उसने सीता हरण किया? कई इतिहासकार और दक्षिण भारत की परंपराएं बताती हैं कि रावण को वहां महान राजा माना जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका और कुछ आदिवासी समाज आज भी उसे महान योद्धा और विद्वान के रूप में पूजते हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या हमें राम बनाम रावण की कहानी एक सत्ता संघर्ष के रूप में देखनी चाहिए, जहां आर्य संस्कृति ने रावण को राक्षस घोषित कर दिया ताकि अपनी विजय को धर्म की विजय कहा जा सके? अब जानते हैं सीता हरण की असलियत। रावण को खलनायक बनाने की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है सीता हरण। लेकिन कई ग्रंथों और लोक कथाओं में कहा गया है कि रावण ने कभी सीता को जबरदस्ती नहीं छुआ। उसने पूरे समय मर्यादा का पालन किया। सीता को अशोक वाटिका में रखा गया, लेकिन उनका अपमान नहीं किया। यहाँ तक कि रावण के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान और लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटने से क्रोधित होकर सीता का हरण करता है। यानी यह सिर्फ स्त्री का प्रश्न नहीं था, बल्कि सम्मान और बदले का मुद्दा था। अगर हम गहराई से देखें तो सीता हरण को महिलाओं का अपमान नहीं, बल्कि 2 राज्यों के बीच युद्ध की रणनीति के रूप में समझना चाहिए। अब जानते हैं दशहरा का राजनीति और सामाजिक पहलू। इतिहासकारों का मानना है कि रामायण सिर्फ धर्म की कहानी नहीं, बल्कि राजनीति का दस्तावेज भी है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, रावण को राक्षस कहा गया, और फिर हर साल राम की विजय को उत्सव बनाकर दोहराया गया। यह असल में सांस्कृतिक सत्ता स्थापित करने का तरीका था, ताकि समाज के मन में यह बैठ जाए कि जो आर्य संस्कृति कह रही है वही सत्य है। दशहरे को इस रूप में भी समझा जा सकता है, यह एक संदेश देने वाला त्योहार है। इसमें दिखाया गया कि अगर कोई सत्ता का विरोध करेगा तो उसका वही हाल होगा जो रावण का हुआ। यानी दशहरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक राजनीतिक हथियार भी था। असली सत्य क्या है? अब समझते हैं आज के दौर में दशहरा। 400 शब्द। अब सवाल है, आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो हमें दशहरे से क्या सीखना चाहिए? क्या हमें सिर्फ यह मान लेना चाहिए कि रावण बुरा था इसलिए उसे जलाना जरूरी है, या फिर हमें गहराई से सोचकर यह देखना चाहिए कि असली बुराई क्या है? आज की दुनिया में रावण सिर्फ एक पुतला नहीं है। आज का रावण है भ्रष्टाचार, बलात्कार, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, असमानता,
महिलाओं पर अत्याचार। अगर हम हर साल पुतले जलाकर खुश होते हैं लेकिन समाज से यह बुराइयां खत्म नहीं होती तो असली जीत कहां है दोस्तों? दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी सोच का आईना है। हमें यह समझना होगा कि रावण पूरी तरह बुरा नहीं था, राम पूरी तरह निर्दोष नहीं थे। कहानी के कई पहलू ऐसे हैं जो हमें कभी बताए ही नहीं गए। इसलिए जब भी हम दशहरा मनाएं तो सिर्फ पटाखों और पुतलों तक न सिमटें, बल्कि सोचें कि क्या हमने अपने अंदर के रावण को सच में जलाया है? क्या हमने समाज से सच में बुराइयां मिटाई हैं? अगर नहीं तो यह दशहरा सिर्फ एक त्योहार है, लेकिन अगर हाँ तो यह सच में विजयादशमी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और विचारोत्तेजक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।